नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप सबके बीच मैं शरद कुमार, जिला मंत्री, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। साथियों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जो भी हम अपना विचार साझा करेंगे, और वो विषय है जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं। थोड़ा राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी को भी जो हमारे नए साथी रहे होंगे, मैं उसे थोड़ा बता देता हूँ। जानकारी तो सबको होती है। जो हम तृतीय श्रेणी के और चतुर्थ श्रेणी के कर्मी होते हैं, इन्हें अराजपत्रित कर्मचारी कहा जाता है। और जो ऑफिसर्स होते हैं क्लास 2, क्लास 1, उन्हें राजपत्रित कहा जाता है। तो सरकार के ये दो तरह के जो है सो कर्मी हैं। और इनसे संबंधित जो बात है, आज मैं जिस बात पे आपसे मैं शेयर करूँगा, वो एक मांग और अभी जो व्यवस्था है उसमें देखा जा रहा है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, उनका जो पदस्थापन किया जा रहा है या उनका जो उनका नियुक्ति होती है, उनकी जो नई नियुक्तियां होती है, तो नियुक्ति के बाद उनका पदस्थापन उनके गृह जिला से काफ़ी दूर कर दिया जा रहा है। जान लीजिए, बिहार के वो साथी हैं, उनका घर भभुआ है, तो उनका पदस्थापन सुपौल कर दिया जाता है, या सहरसा के जो साथी हैं उनको सासाराम भेज दिया जाता है। इस तरह से और ये बात जो है सो प्रायः सभी संवर्ग में आ रहा है। अभी शिक्षकों की बहाली हुई, तो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें कई महिला साथी हमारे जो शिक्षिका हैं, पुरुष साथी भी हैं। अब उनको गृह जिला से इतना दूर उनका पदस्थापन हो गया है, या वो जहाँ कंफर्ट फील करते हैं, कि उनके लिए अब ठीक से सेवा दे पाना भी, क्योंकि देखिए साथियों, हम लोग जो नौकरी या रोजी रोज़गार के सवाल पर जो हम आते हैं, अगर सरकार से मुझे रोज़गार मिलता है सरकारी नौकरी के तौर पर, तो ये तो बहुत अंडरस्टूड बात है कि आप नौकरी इसलिए पाते हैं कि आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को, अपने घर परिवार को, उसके दायित्वों का निर्वाह आप खूब अच्छे से कर सकें। नौकरी तो आपको आपकी चाहत तो यही रहती है। और जब ये चाहत रखते हैं आप, इस तरह की चाहत होती है, तो एक तो जो अराजपत्रित कर्मी होते हैं, वो हमारे शिक्षक साथी हों या फिर राजस्व कर्मचारी के साथी हों, पंचायत सेवक हों, लिपिक संवर्ग के साथी हों, या संविदा पे ही किसी संवर्ग में वो नियुक्त हुए हों, अगर उनको उनके गृह जिला में या गृह जिला के आसपास उनका पदस्थापन नहीं होता है, तो उनके लिए सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जो हमारे महासंघ जिन जिन सवालों को लेकर के बराबर संघर्षरत रहती है, उसमें एक सवाल ये भी है कि गृह जिला में पदस्थापन। अब सवाल उठता है कि लोगों को, पब्लिक के जो भी हम आम आदमी हैं या जो भी हैं, उनको ये लगता है, उनके दिमाग में ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये घर में रह के नौकरी करना चाहते हैं। तो कल आपको अगर वो नौकरी मिलती है, तो आप क्या चाहते हैं कि चांद पे जाके करें? हर कोई चाहता है कि नौकरी घर में ही करें। अब ये तो सरकार का फेल्योर है कि कोई दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर जा रहा है, ये एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन जब बिहार में आप रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां जिनको दे रहे हैं, तो उनको आप गृह जिला के इर्द गिर्द, खास करके अराजपत्रित कर्मचारी का पदस्थापन क्यों नहीं करते हैं? ये कौन सी व्यवस्था बनाते हैं? जिनका जिला कैडर का भी नौकरी है, उनको भी बराबर आप जो है सो राज्य का कैडर बनाने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथियों, बड़ा स्पष्ट है कि जो पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारी को तो बहुत सारा सुविधा उनको मिला रहता है। जो राजपत्रित, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, अफसर जो होते हैं, उनको तो बहुत, उनका वेतन भी अधिक होता है। वो जहाँ जाते हैं उनके लिए आवास की भी व्यवस्था रहती है। अगर आवास नहीं है तो उनका हाउस रेंट वेतन के मुताबिक बहुत ज़्यादा होता है। स्थानांतरण भत्ता भी उनको खूब मिलता है।
और प्रायः अफसर के जो फैमिली होते हैं, मुझे लगता है कि 80% वो पटना में शिफ्ट रहते हैं। तो बाल बच्चे उनके परिवार लोग वहाँ अपना घर मकान उनका वहाँ रहता है, प्रायः 80% उनका पटना में शिफ्ट वो रहते हैं। तो बाल बच्चा उनका पटना में पढ़ते रहता है और बिहार में वो घूम घूम करके नौकरी करते हैं। लेकिन ये जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हमारे साथी हों या और संवर्ग के लिपिक संवर्ग हों, राजस्व कर्मचारी हों, पंचायत सेवक हों, और उनका तो एक तो वेतन भी कम होता है। अभी राजस्व कर्मचारी के सवाल पर वो आंदोलन में भी थे। उनका जो मुख्य 2 डिमांड है वह है गृह जिला का पदस्थापन और ग्रेड पे भी उनका बढ़ के होना चाहिए जो और स्टेट में है। तो एक तो आप वेतन भी कम कर रहे हैं, शिक्षकों का भी जो पे लेवल होना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, वेतन भी कम कर रहे हैं, और उनको आप उनके घर से काफ़ी दूर उनका पदस्थापन भी कर रहे हैं। ये कैसा नीति है? इसको कहते हैं शोषण करना। आप रोजगार तो दे रहे हैं, उनका मेहनताना भी कम कर रहे हैं और उनको आप दूर दराज रख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनका नेटिव प्लेस जिस प्रखंड में, उसी आप जिला में, अगर कोई जिला में कोई विभाग है, मान लीजिए अभी मैं उदाहरण देता हूँ, वो शिक्षक ही हैं, और शिक्षक अगर सहरसा जिला में है या पटना जिला में है, तो उनका घर किसी न किसी प्रखंड में होगा। तो आप उनको उस प्रखंड में ना रखें, बगल के प्रखंड में दे दें। उनका नेटिव प्लेस जो गांव है वहाँ ना रखें, उसके बगल के किसी गांव में दे दें। राजस्व कर्मचारी हैं, वो उनका घर जिस प्रखंड में है उस प्रखंड में उनको ना रखें या बगल के किसी जिला में रखें, ताकि वो अपने घर परिवार के नज़दीक रह के शांत दिमाग से कंफर्ट महसूस करके आपको अच्छा सेवा प्रदान कर सके। बिहार सरकार ने हालांकि एक अच्छी पहल की है कि वो जो भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, खास करके मैं लिपिक संवर्ग में देख रहा हूँ और शिक्षक साथी भी, उनको एक आवासीय ट्रेनिंग की व्यवस्था की हुई है। अच्छा पहल है वो, 20 दिन 22 दिन का, लगभग 1 महीने के आसपास का वो ट्रेनिंग होता है, आवासीय ट्रेनिंग होता है। और जो साथी ट्रेनिंग करके आए हैं वो बताते हैं कि नहीं, ट्रेनिंग में अच्छी चीज़ें बताई जाती है और इस ट्रेनिंग की आवश्यकता, देर ही से ही सही आपने एक ट्रेनिंग देना शुरू किया। और ये तो अच्छा है, मान लीजिए आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको जो जिस सेवा के लिए वो आए हैं वो कैसे काम करेंगे, मेंटली वो कैसे स्ट्रांग रहेंगे, काम करने के तौर तरीक़ों को वो समझेंगे, तो ये एक अच्छा पहल है। और इसके साथ साथ अगर वो ट्रेंड होके आ रहे हैं, मानसिक रूप से वो मजबूत होके आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने दायित्व को भी समझेंगे। देखिए, सभी लोग आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ये निर्णय इस प्रकार के डिसीजन बनाते हैं, ये डिसीजन तो बड़े अफसर बैठ के बनाते हैं। तो बड़े अफसर जब ये बना रहे होते हैं, इस तरह के व्यवस्था को जो क्रिएट करते हैं, ऐसे कई दोष हैं, तो उस समय वो बहुत कुछ सोचते नहीं हैं। जब आदमी मानसिक रूप से शांत रहता है, दिमागी तौर पर बिल्कुल फ्री रहता है, तो वो बेहतर आउटपुट आपके लिए देगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने परिवार के नज़दीक रहे। अब तो मैं देखता हूँ कि जिनका जिला कैडर में भी नौकरी है, उनका पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। जब जिसको जहाँ मन हुआ अपना प्रतिनियुक्त कर दिए। देखिए, सरकार हित में आप 2-4% लोगों को इधर उधर कर सकते हैं, कार्य हित में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार को ज़रूरत है अच्छे वर्कर की, या कहीं उनकी ज़रूरत है, या उनके ऊपर कोई प्रशासनिक आरोप लग गया है, वो कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए, उन पर कोई आरोप है, तो आप उनको इधर उधर कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे आप उनका पदस्थापन कहीं पूरे बिहार के इस कोने के लोगों को उस कोने में, उस कोने को, ये तो वह परेशान करना, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और ये सरकार का मुझे लगता है कि ये हेल्दी डिसीजन नहीं है। इसका आउटपुट बहुत अच्छा सरकार को नहीं मिल सकेगी। तो साथियों, मैं इसी विषय पे सोचा कि आपसे थोड़ा इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूं, बात करूं, इस पे लोगों को मैं सजग करूं कि जो ये सरकार की ये नीति है ये वाकई अच्छी नहीं है लोगों को। और ये चर्चा मैं इसलिए कर बैठता हूं क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में कि ये लोग घर में रह के नौकरी करना चाहिए। अरे भाई, तो घर में रह के नौकरी नहीं करेंगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे?
तो चले जाते फिर बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहीं रहते। ऐसा थोड़ी था उनको नौकरी नहीं मिलता, नौकरी मिलता ही। वो आपके यहाँ अगर अपने अपने गृह राज्य में है, गृह जिला में है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है सो सरकार का जो दायित्व है उसको ढंग अच्छे से कर सकते हैं। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये व्यवस्था कोई, ये बात जो हम लोग कह रहे हैं, ये जो मांग है, ये कोई नई बात नहीं है, ये व्यवस्था बनी हुई थी। मुझे लगता है कि जब से ये सरकारी कर्मचारियों का अंग्रेज़ शासन काल से ही जब ये व्यवस्था शुरू हुई थी, चाहे वो शिक्षकों का हो, स्कूल का हो, तो वो व्यवस्था था बना हुआ। उनको घर के निकट ही कहीं आसपास में उनको वो नौकरी मिले, वो काम मिले, वो सरकार को अपना श्रमदान दे सके। ये कोई नई बात नहीं है, उसमें आप बदलाव ला रहे हैं, उसमें आप चेंज कर रहे हैं, और उससे आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। अभी देखिए कि शिक्षकों के मामले में तो आप स्थानांतरण नीति बना रहे हैं, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, क्या क्या आप तरह तरह की चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। और मैं तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत चीज़ को सेंट्रलाइज कर दी है। आपके जो इतने चीज़ें बनी हुई हैं, आपका सेक्रेटारिएट है, सेक्रेटारिएट के बाद आपका कमिश्नरी प्रमंडल लेवल पर आपका कार्यालय होता है, फिर जिला स्तर पे होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप हर चीज़ को सेंट्रलाइज करके और एकदम सबको जो है सो आप डिस्टर्ब कर दिए। अरे सबका दायित्व बटा हुआ था, उस दायित्व में इतने सारे जो आप ऑफिस बनाए हुए हैं, उनका सबका काम बटा हुआ था। उनके वहाँ अफसर, आपके यही पदाधिकारी वहाँ बैठते हैं, उनको कुछ निर्णय लेने दीजिए ना, कहाँ क्या ज़रूरत है। सब काम अगर सेक्रेटारिएट में ही से ही आप करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से निर्देश दीजिए, आप अच्छी नीतियाँ बना करके निर्देश दीजिए। तो साथियों, ये विषय है, इस पर और आगे इस पे जो कुछ तथ्य आएंगे। मैंने तो भी मूल बात को रखा कि ये जो लोगों को, ये जो हम कर्मचारियों को जो एक परेशान करने की जो सरकार नीति लाती है, इसका हमेशा विरोध होना चाहिए। क्योंकि नियुक्ति के ही समय जब वो वैकेंसी निकलता है, उस वक्त ही ये सारी चीज़ें तय हो जानी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पर लोगों को जगने की ज़रूरत है। धन्यवाद।